बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। सेवइयां खीर सिखाने जा रही हूं जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन मानिए एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे ना, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और ये इतनी ही सिंपल बनके तैयार होती है कि इसके अंदर ना ही हम लोग पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही कोई क्रीम डालेंगे, फिर भी इतनी क्रीमी, स्मूथ और बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस मज़ेदार से मीठे को इस रबी अव्वल के मौके पे ज़रूर बनाइएगा। ये 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर घी। उसके बाद मैंने इसमें नट्स ऐड किए हैं आधा कप के बराबर। बादाम पिस्ते लिए हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काजू, किशमिश, नारियल जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इधर मैंने असली घी लिया था और इसके अंदर बस इसको फ्राई कर लिया है हल्का सा, बस खुशबू आने तक, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हमें चाहिए होंगी मोटी सेवइयाँ। ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, मैंने 1 कप के बराबर ली हैं। इसको भी हम भून लेंगे, हल्का सा भूनना है चंद सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा इसको। तो बस इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दूध। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर के बराबर दूध लिया है। टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी दूध यूज़ करते हैं घर में आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा दूध हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और सेवइयों को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो सेवइयाँ होती हैं ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाती हैं, मतलब ये गल जाती हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी और आ जाते हैं, देख लेते हैं अपना दूसरा स्टेप जो कि हम खीर बना रहे हैं। तो ये मिनटों में कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चावल का आटा 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसको बस डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। तो चावल का आटा ऐड करेंगे तो इसके अंदर एक खीर वाला टेक्सचर भी आ जाएगा और जायका भी आ जाएगा और ये क्रीमी बन के तैयार होगी। तो जैसे ही हमारी सेवइयाँ गल जाएंगी या 80% तक भी गले ना, तब आपने ये ऐड कर देना है चावल का आटा जो हमने घोल लिया था अच्छे से और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट इसको कुक करना है अच्छे से। तो जितने ये पक रहा है हल्की आंच पे, इतने हम बना लेते हैं कैरेमल, क्योंकि कैरेमल ऐड करेंगे तो इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। अब इधर मैंने चीनी ले ली है, तकरीबन आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, कम या ज़्यादा जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इससे क्या होता है कैरेमल बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है और जलता नहीं है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और आपने इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। इसका कलर चेंज ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हल्का सा गोल्डन कलर आए तभी आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे आप दूध के अंदर तो ये जम जाएगा। डिज़ोल्व होने में काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट खाली डिज़ोल्व होने में ही लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पकाएंगे तो 1 से 2 मिनट में ही डिज़ोल्व हो जाएगा। पानी के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है कैरेमल। तो देखिए ये पक गया है अच्छे से और इसके अंदर कोई भी लम्प नहीं है, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी सेवइयों की खीर है ना, देखिए तैयार हो चुकी है और कितनी थिक हो गई है ना। अब इसके अंदर हम ये कैरेमल ऐड कर देंगे। तो आपने सारा कैरेमल इसके अंदर ऐड कर देना है, उसको मिक्स करेंगे और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ जाता है और इसका जायका भी डबल हो जाता है। जिस तरह से कैरेमल खीर बनके तैयार होती है सेम वैसे ही जायका इसका निकल के आता है। तो देखिए इसको बस मिक्स करेंगे अच्छे से और जो नट्स थे ना उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था तो वो मैं थोड़े से इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप लोग इलायची, केवड़ा एसेंस जो आपको दिल चाहता है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि खाली नट्स का फ्लेवर ही इसके लिए इनफ था, मतलब वो ही काफ़ी था। और नट्स के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी क्योंकि नट्स को हमने फ्राई कर लिया था। जब नट्स को फ्राई कर लेते हैं तो उसका टेस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखें कैरेमल ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाया था। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगी। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश में निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कितनी क्रीमी और मज़ेदार लग रही है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार थी। इसको हम डेकोरेट करेंगे नट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया था तो उसी के साथ इसको हम डेकोरेट कर लेंगे इस तरह से। जैसे भी आप लोग डेकोरेट करना चाहते हैं, चाहे तो चांदी का वर्क लगा लें या जो भी आपको पसंद हो।
तो इसका लुक मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर कितनी मज़ेदार लग रही है। अच्छा, इसको आपने रखना है फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आपने सर्व करना है, क्योंकि खीर जो होती है वो ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।